Hello, e-learners. I hope you all are having a great day. So today our topic is life expectancy. So इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं that what is life expectancy, what are the ways to measure life expectancy, population growth का क्या इफेक्ट पड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर. दो इफेक्ट्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को डिस्कस करने वाले हैं. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम सिंपली वर्ड में बोलें कि एक इंसान कितने साल एवरेज जिएगा बेस्ड ऑन द करंट डेथ रेट या मोर्टालिटी रेट, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. इसको कैलकुलेट करते हैं हम फ्रॉम बर्थ, और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितने साल एक एवरेज इंसान जिएगा. वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा जेंडर, मेल है फीमेल है, जेनेटिक्स, हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, वो भी बहुत ज़्यादा इस पे इफेक्ट डालती है. लाइफस्टाइल हम कैसा फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी. हेल्थ केयर एक्सेस कितना है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है जहाँ हम रहते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे हम एक कंट्री की या इंसान की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग बता सकते हैं. सो व्हाट आर द वेज टू मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेजर करने के बहुत सारे वेज हैं. हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिए हैं अपनी वीडियो में. फर्स्ट इज पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यहाँ पे एक इंसान कितने एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जिएगा विद करंट मोर्टालिटी रेट, मतलब जितने साल वो जिएगा जो मोर्टालिटी रेट है वो सेम ही रहेगा. सेकंड इज कोहॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसमें हम लोग जैसे एक डेट ले ली मैंने कि जितने जन इस डेट पे पैदा हुए थे उन सबको मैंने एक ग्रुप बना दिया और उनके लिए जो लाइफ मोर्टालिटी रेट है वो फिक्स कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसके लिए ये सेम मोर्टालिटी रेट अगर सेम रहेगा तो ये जो पूरा ग्रुप है ये इतने साल जीने वाला है. थर्ड इज हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ हम लेंथ ऑफ लाइफ के साथ साथ कि एक इंसान अगर 70 ईयर्स जी रहा है तो कितने साल उसने हेल्दी लाइफ जी है और कितने साल उसने इलनेस के साथ अपनी लाइफ बिताई है, उसको दोनों ही चीज़ों को मेजर करके हम लोग देखते हैं कि अगर इंसान ने ज़्यादा साल हेल्दी लाइफ बिताई है तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. फोर्थ इज डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये बिल्कुल सेम है हमारा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तरह. इसमें भी हम लोग एक लाइफ स्पैन के साथ साथ कि कितने साल उसने हेल्दी लाइफ जी और कितने साल उसने इलनेस में अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, उन दोनों को ही मेजर करते हैं. फिफ्थ सेक्स स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है क्योंकि दोनों के बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं जेंडर्स के. तो मेनली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसे मेजर करने का मेन मोटिव ये होता है कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा हेल्दी है और कितनी लंबी लाइफ वो जीने वाली है. अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएगी, लंबी लाइफ जिएगी. अगर अनहेल्दी पॉपुलेशन है तो जो डेथ रेट है वो भी बढ़ जाएंगे. तो what are the effects of population growth and लाइफ एक्सपेक्टेंसी? पॉपुलेशन के बढ़ने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स पड़े हैं. तो पहला हम पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो गया क्योंकि अब ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी वजह से रिसोर्सेज एलोकेशन जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो ज़्यादा हुए. मेडिकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई क्योंकि ज़्यादा लोग एजुकेटेड थे और ज़्यादा रिसर्च हुई, मेडिकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों तक पहुंचने लगी क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी. नेक्स्ट इज कि डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स लिए गए क्योंकि अब गवर्नमेंट भी ज़्यादा एक्टिव थी अपनी कंट्री के उसमें बेटरमेंट में, तो जो डिजीज प्रिवेंशन मेजर्स हैं उन्हें लिए गए. इसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इम्प्रूव हुई और क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो गई, गवर्नमेंट भी अब ज़्यादा ध्यान देने लग गई, इसकी वजह से ओवरऑल
जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हुआ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई, और जो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो भी इंक्रीज हुई। सेकेंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इसकी वजह से ज़्यादा लोग अब इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इनोवेशन इंक्रीज हुआ, ज़्यादा लोग डिमांड करने लग गए, इसकी वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ, न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचने लग गया क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स निकाली गई इसकी, और लोग अब डिमांड कर रहे थे, तो क्लीन वाटर सैनिटेशन भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लग गया, इसकी वजह से भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव हो गई। तो ये कुछ बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव हो जाती है। नाउ नेगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़े पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, क्योंकि अब रिसोर्सेज पे स्ट्रेन था, प्रेशर था, पॉपुलेशन ग्रो हो ही जा रही है, रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ने लग गया। अब हमारे पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो लिमिटेड थी, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे जिन्हें ट्रीटमेंट चाहिए था, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे प्रेशर पड़ा, एजुकेशन सिस्टम पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम है, जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर यहाँ पे हमें कॉम्पिटिशन्स कराने पड़े बहुत सारे एडमिशन के लिए, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों का लॉस हुआ। सोशल सर्विसेज भी, उन पे भी प्रेशर बढ़ गया। अब ऐसे ही जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज थी उन सर पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि अब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे जिन पे ध्यान देना था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा हेल्थ केयर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, क्योंकि इतने सारे लोगों को ट्रीटमेंट देना है, तो या तो हेल्थ केयर की क्वालिटी गिर गई, या फिर बहुत लिमिटेड लोगों को ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाई, इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होनी स्टार्ट हो गई और मार्जिनलाइज्ड हो गया, वल्नरेबल पॉपुलेशन हो गई, और इससे एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ, पॉल्यूशन बढ़ गया, एयर क्वालिटी डिक्रीज हो गई, हमने पेड़ काटने स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से जितने भी एनिमल्स थे वो भी धीरे धीरे डिप्लीट हो गए, रिसोर्सेज खत्म होने स्टार्ट हो गए, इसकी वजह से ज़्यादा लोग अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बीमार हो रहे थे, अनहेल्दी लाइफ जी रहे थे, और फिर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली, इसकी वजह से भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे 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 करके एक कंट्री की रिड्यूस हो गई। ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ ग्रोथ कितना था और रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था या नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की क्वालिटी कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा और इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी थी। हमें हमेशा जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उस हिसाब से हमें जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी इम्प्रूव करना होगा, और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए नहीं करना है बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो इससे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आज से पहले जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा हेल्दी होती थी तो लोग बहुत सालों तक जीते थे, लेकिन अभी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों को ही इतनी ज़्यादा सीवियर बीमारियां लग जाती हैं। तो सस्टेनेबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रेटेजी के साथ हमें इन्वेस्ट करना है, हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, एजुकेशन पे ज़्यादा करना है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि अगर एक पॉपुलेशन ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो सिंपली अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देगी, और उन्हें अवेयर करना है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? 2022 जनवरी में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अपडेट किया गया था तो इट वाज अराउंड 69 ईयर्स, बल्कि ये पहले 72 ईयर्स एवरेज मानी जाती थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उसकी वजह से जो नंबर्स हैं ये चेंज भी हो जाते हैं, इम्प्रूव अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होंगी, लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे हम लोग, डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से भी ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये इम्प्रूव हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं।
लेकिन ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है और कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें अच्छी मिल रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है, 72 से 69 पर आ गई है। तो ये धीरे धीरे और कम हो जाएगी अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी ही रहेंगी। That's all for today's video. Thank you for watching. If you like my video, please do subscribe my channel. Thanks for watching.